बोलो सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज व्यक्ति जो है पढ़ लिख करके अपने आप को पंडित पुरोहित समझता है, विद्वान समझता है, संत गुरु समझता है। ये सब उसके लिए वो अज्ञानता है, अज्ञानता बस ऐसा समझता है। जितने भी वेद पुराण धार्मिक ग्रंथ है, उसका उद्देश्य एकमात्र यही है, उसको पढ़ लिख करके उस परमात्मा को जानना। जिसने जाना वो तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका पढ़ना निरर्थक है। जिस प्रकार से कहा है कि वेद पुराण पढ़ का किया, गुण खर चंदन जस भारा, राम नाम की गति न जानी, कैसे उतरसी पारा। कहते हैं वेद पुराण को पढ़ के अपने आप को जो पंडित पुरोहित बने बैठे हैं, उनको कहते हैं जब तक वो राम नाम की गति जो हमारे भीतर ही वो चल रहा है, सांसों में चल रहा है, उस राम नाम की गति को नहीं जाना, तो उसके लिए कहा है कि गुण खर चंदन जस भारा। जिस प्रकार से एक गधा जो है चंदन का बोझ तो ढोता है, लेकिन न तो उसके गुण के बारे में पता है, न मूल्य के बारे में पता है। एक बोझ तक ही सीमित है, बोझ तक ही पता है कि मैं एक बोझ ढो रहा हूँ। वही हाल आज इंसान का है। वेद ग्रंथों को पढ़ के कंठस्थ कर लिया, 4 वेद 18 पुराण 9 शास्त्र 6 व्याकरण, सब कुछ कंठस्थ भी कर लिया। 6 शास्त्र 9 व्याकरण कंठस्थ भी कर लिया। उसके लिए कहते हैं कि 4 18 9 पढ़ छठपढ़ खोया मूल। 4 18 9 पढ़ छठपढ़ खोया मूल, सूरत शब्द चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। कहता कोई 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण और 6 शास्त्र को पढ़ ले, कंठस्थ कर ले, और उस प्रभु को नहीं जाना, अपने ये मानव तन में आकर के उसे नहीं देखा, तो कहते एक चंडुल पंछी होती है जो उसे कुछ भी पढ़ा दिया जाए पढ़ने लगता है। फिर बाद में दूसरा चीज़ पढ़ा दो तो वो पढ़ता और फिर उसको पिछले पहले वाला भूल जाता है। फिर कुछ और पढ़ा दो तो उसको पढ़ने लगता है, उससे पहले वाला भूल जाता है। वही हाल आज इंसान का है। कहते हैं इसमें कबीर जी भी लिखते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। पोथी पढ़ पढ़ के कोई अपने पोथी, उसे धर्म ग्रंथ को ही कहा, उसे पढ़ पढ़ के अगर कोई कहे कि मैं पंडित पुरोहित बन गया, तो उसकी मूर्खता भी कह सकते हैं, अज्ञानता भी कह सकते हैं। जब तक वो ढाई अक्षर प्रेम का, परमात्मा का नाम का नहीं जाना, जो शब्दों में नहीं है, शब्दों से परे है, हमारे भीतर ही चल रहा है। जिसके लिए गुरबानी में कहते हैं उस नाम के लिए कि सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर के उतरो जिन, पूरे गुरु का सुन उपदेश पार वरम निकट कर देख। क्यों सांसों में वो परमात्मा का सुमरन चल रहा है, परमात्मा का नाम चल रहा है, उसको सुमरन करना है। देखो रूप नाम आधीना, जब हम उस नाम को ध्यान करते हैं, सुनते हैं ये बिना कानों का, तब जाकर के वो रूप दिखाई देता है परमात्मा का, जो सृष्टि का रचना से पहले था। वो रूप नहीं जो हमारे तुम्हारे जैसे इंसान ने एक राम की मूर्तियाँ बना दिया, कृष्ण की मूर्तियाँ बना दिया, शिव की मूर्तियाँ बना दिया, माता देवी की मूर्तियाँ बना दिया। वो मूर्तियाँ नहीं, वो तो एक इंसान ने अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, वो एक देवी देवता थे। रामचंद्र भी त्रेता युग में आए, राजा दशरथ जी के घर में जन्म लिया, कोई फायदा नहीं। ये सब सुना करके भी किसी को कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो समझने वाले नहीं हैं। उनके दिमाग में तो संसार का हाय हाय घुसा हुआ है।
जलन घुसा हुआ है जग में जहाँ भी देखा, एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है, खुद को बड़ी जलन है। कबीर जी एक जगह और कहते हैं, जो माला फेर करके जो नाम जपते हैं ना परमात्मा का, उसके लिए कि कबीरा माला काट का बहुत जतन कर फेर, और माला सांसों सांस की जामे गांठ न मेर। कि कबीरा माला काट का जो बहुत फेरते हैं जतन करके, अटक अटक कर चलता है, लेकिन माला सांसों सांस की जामे, सांसों में जो माला चल रहा है वो अटकता नहीं है, सूं सूं करके मक्खन की तरह चल रहा है। एक जगह कबीर जी को, मानव को, इंसान को समझाने के लिए और लिखना पड़ा कि मन का फेरत युग भया, फेरे न मन का फेर, और कर का मन का डार के, और मन का फेर। कि कर से जो माला डार मन का फेर रहा है, माला फेर रहा है, मोती को फेर रहा है, उससे बढ़िया जो मन के अंदर मन का है, जो मोती है, उस माला को फेर, तब तेरा कल्याण है। उस माला को फेर के कल्याण नहीं है। तो आप सबों से यही निवेदन है कि अगर कोई धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हो तो उसके सार, एकमात्र अगर कोई सार है तो उस प्रभु को जानना। जिस प्रकार से एक पिता अपने बेटे को एक चिट्ठी भेजता है कि बेटा रामनाथ से 1000 रुपया लेना है, जाके ले लेना, लेकिन उनका बेटा वो 1000 रुपया उससे लेने नहीं जा कर के उस चिट्ठी को रोज़ पढ़े, कंठस्थ कर ले, मेरे पिताजी ने भेजा है चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ है रामनाथ से जाके 1000 रुपये ले लेना, रामनाथ से जाके 1000 रुपये ले लेना। ये कंठस्थ कर ले, रटते रहे, तो क्या उससे कोई लाभ होगा? जाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, उससे लेना पड़ेगा, तब उसका लाभ होगा। पिता का लिखा हुआ चिट्ठी का कोई फायदा होगा नहीं। तो उसी प्रकार से वो परम पिता परमात्मा ने हमारे लिए ये धर्म ग्रंथ जो दिया है एक चिट्ठी के रूप में, स्वयं को जानने के लिए, स्वयं परमात्मा अपने आप को जानने के लिए, और स्वयं परमात्मा हमारे भीतर है उसे जानने के लिए। अगर उसको हम जान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो जीवन निरर्थक है। एक मिट्टी की ढेले के समान है, इस चेत सकत बौद्धम प्राक शरीरस्य विसर्ष, ततः स्वर्गेशु लोकेशु शरीर तवाई कल्पते। इस शरीर में अगर उस परमात्मा को जान लिया तो ठीक है, नहीं तो विभिन्न योनियों में अनेक कल्पों तक अनेक जीव जंतु बन करके उस योनि को भोगना पड़ेगा, जन्म मरण का कष्ट को झेलना पड़ेगा। धन्यवाद। इसे अमल कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ ऐसा धार्मिक वचन लाता रहूं और मेरा भी हौसला बढ़े कि हाँ, मुझे कुछ लोगों ने सुना है, इसको समझा है। धन्यवाद।